हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और हिंदी साहित्य में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं 21 क्वेश्चंस मैं इसमें फिर से लेके आया हूं आपके लिए। इससे पहले एक और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जो क्वेश्चंस हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स हो, वहां पर ये क्वेश्चंस जनरली रिपीट भी होते हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी ये वीडियो बनाया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, वीर गाथा काल। देखिए, वीर गाथा काल कहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पहला महाकाव्य है चंद्रबरदाई ने जो लिखा था, पृथ्वीराज रासो, ऐसे ऐसे और भी ऐसी ऐसी रचनाएं करी गई हैं जो हमें बताती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वीर गाथा से रिलेटेड काफी चीजें उसमें लिखी गई, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल इसको कहा है। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। देखिए, चंद्रबरदाई तो देखो, इनका तो पता ही है वीर गाथा काल के हैं। जगने को मधुकर, ये दोनों भी वीर गाथा काल के ही कवि हैं। लेकिन जो नामदेव हैं, ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है, ये हैं भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के। दोस्तों, ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और कई बार लोग सर्च करते रहते हैं आप लोग और वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, आपको पता भी नहीं होता है किस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये सारे मैंने बता दिए आपको, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से वीडियो हैं। और ये जो रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मतलब जितने भी छायावादी साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं मैंने इंक्लूड करी हैं। अभी आधुनिक काल मेरा भी रनिंग में है, आधुनिक काल के जितने भी फेमस रचनाकार हैं उनकी सारी रचनाएं भी आपको मिल जाएंगी, तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये स्टैटिक जीके के कुछ पार्ट्स हैं, ये भी मैं अपलोड करता रहता हूं, अभी थोड़ा सा कम कर दिया है इसको, ये भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो ये है चंद्रबरदाई, जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। देखिए, शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो हैं कवि भूषण, और इन्होंने शिवाजी के ऊपर शिवा बावनी की रचना करी थी। इनकी और रचनाओं में अगर हम देखें तो देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रीति काल के प्रमुख जो 3 कवि हैं उनमें से ये एक हैं, और अन्य जो 2 कवि हैं वो हैं बिहारी और केशव। तो रीति काल में जब सब लोग श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे तो इन्होंने वीर रस में रचना करी, और इनको जो भूषण की उपाधि है वो चित्रकूट के राजा रुद्रसाय के जो पुत्र थे हृदय राम ने प्रदान करी थी। इसके अलावा ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी, छत्रसाल, इन सब के आश्रय में रहे हैं, और इनके जो पसंदीदा नरेश हैं वो हैं शिवाजी और बुंदेला। तो इनके ऊपर इन्होंने काफी रचनाएं करी हैं। इनमें रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषणोल्लासा, ठीक है। और इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ही अभी आज के डेट में उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपकी ये मैंने रचनाएं भी कवर कर दी हैं। इनसे और रचनाएं आपसे अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। तो देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में जितनी भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो मैं बता देता हूँ। सारी रचनाएं हैं वैसे तो लगभग यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनका जो महाकाव्य है तो महा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा इनके जो खंड काव्य में जयद्रथ वध इंपॉर्टेंट, भारत भारती इंपॉर्टेंट, पंचवटी, यशोधरा, ये चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्ध, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, झंकार, पृथ्वी पुत्र और मेघनाथ वध, तो ये इनके सारे खंड काव्य हैं, जिनमें से ये 4 तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और यशोधरा। बाकी आप एक बार इनको पढ़ जरूर लें सारे। इसके अलावा इनके जो नाटक हैं उनमें रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट भट्ट, बिरहिणी, ब्रजांगना, बैतालिक,
शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संधि, हिडिंबा, हिंदू। इसके अलावा जो अनुवाद इन्होंने किए उनमें मेघनाथ वध, वीरांगना, स्वप्न, बास, वदत्ता, रत्नावली, रुवायत, उमर खय्याम। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी की वो सारी यही होंगी। नेक्स्ट है तितली किसकी रचना है। देखिए तितली, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तितली जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, और जयशंकर प्रसाद जी की ये पूरी रचनाएं मैंने ट्रिक के साथ आपको सब कुछ बताया था। आप इस वीडियो को देखें तो इनकी सारी रचनाएं आपको ट्रिक के साथ मिल जाएंगी, और ट्रिक आप ऐसी ट्रिक है जो आप कभी भूल नहीं सकते। नेक्स्ट है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। देखिए आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, कोई एरिया से संबंधित होती हैं, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो देखिए भूषण की जो कविता है उसका प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक, प्रशस्ति परक। देखिए श्रृंगार तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि श्रृंगार इनका नहीं है, व्यंग्यात्मक ये भी नहीं है इनका, और कारुणिक मतलब दया करुणा से रिलेटेड ये भी नहीं है इनका। श्रृंगार, श्रृंगार जैसा बिहारी जो बिहारी जी की जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण थी, और व्यंग्य तो इनने करा ही नहीं था। एक ऑप्शन बचता है आपका प्रशस्ति परक, परक। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो देखिए इसका आंसर है पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत, और ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, और 3 रचनाएं इनकी प्रकाश में आ चुकी जिनमें महापुराण, जसहर चरित जिसे यशोधर चरित के नाम से भी जानते हैं, उड़ाय कुमार चर्य। तो ये मतलब रणय कुमार चर्य, चर्य मतलब होता है चरित्र, ठीक है, तो नाग कुमार चरित्र जो इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख इनकी 3 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम। देखिए प्रेमचंद्र की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूं। इनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, बाकी ये सब गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, ये सब कंप्लीट है। और इसके अलावा इनकी जो और रचनाएं उनमें देखिए गबन तो हो गया, कर्मभूमि, गोदान, बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा, ये सारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ये सारे तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, इनको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रचनाएं होंगी। इसके अलावा इनको बता दूं इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय, और इनको नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के जो विख्यात उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। मतलब तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रख्यात था, तो आपको बताना होगा वहां पर कि प्रेमचंद्र या धनपत राय या फिर नवाब राय, ये सब इनके नाम है। और इनकी जो भाषा है वो है उर्दू और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम जो लेखक हैं वो हैं गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं, तो बेताल पचीसी की जो रचना है वो करी है सुरति मिश्र ने। और इनकी और रचनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हिंदी के रीतिकाल के कवि थे। श्रीनाथ विलास इनकी प्रथम कृति है, तो एक रचना तो देखिए इनकी हो गई श्रीनाथ विलास, और इसमें इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इसके अलावा श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण चरित्र के प्रणयन के पश्चात इन्होंने भक्ति विनोद की भी रचना करी, तो एक रचना आपकी ये हो गई। और भक्तमाल एक रचना इनकी हो गई, और कामधेनु नामक चमत्कारी रचना के अनंतर नखशिक का इन्होंने निर्माण किया, मतलब एक रचना इनकी हो गई। मर्मज्ञ शास्त्राभ्यासी होने के कारण काव्य के विविध रूपों की ओर उनका झुकाव भी हुआ। पिंगल, कवि शिक्षा, अलंकार, नायका भेद एवं रस से संबंधित क्रमशः चंद्रसार, कवि सिद्धांत, अलंकार माला, रस रत्न, श्रृंगार सार, ये सारी इनकी रचनाएं हो गई। इसके अलावा जो रस रत्न माला और रस रत्नाकर रमक रचनाएं भी इनके नाम से बताई जाती हैं, पर इनके रस रत्न के अतिरिक्त इनका पृथक अस्तित्व नहीं है। हालांकि कई चीजें वैसे काफी पुराने हैं तो इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं होंगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका जो बेताल पचीसी है ये रचना काफी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय
किसकी रचना है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है, और इनको भी मैं छायावाद के रचनाकार हैं ये प्रमुख। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सॉरी ये छायावाद के नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। और ट्रिक के साथ मैंने बताया था, काफी इनकी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं ही लगभग मैंने इनकी कवर करी हुई हैं। और इन सब वीडियोस की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निबंध संग्रह है, किसके रचनाकार कौन है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, सारी ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। इनमें से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इनकी ये जो आलोचनाएं हैं या साहित्य इतिहास है, ये सारी इतनी रचनाएं इनकी हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड कर लें, आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे लिंक है कि टेलीग्राम में आपको कैसे जुड़ना है, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद @NS एजुकेशन, ये पूरा नाम आप सर्च करें तो आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन चैनल वहां पे मिल जाएगा, और उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आता है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो ये सारी इनकी मतलब जो आलोचनाएं हैं या जो साहित्य का इतिहास है, इसमें जो मेघदूत है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा बहुत जैसे कबीर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार आप पढ़ जरूर लें सारी। इसके अलावा इनकी जो उपन्यास है ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। इसके अलावा निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, कुटज, आलोक पर्व, ये इनके सारे निबंध संग्रह है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त, पृथ्वीराज, रासो, संदेश रासक, मृत्युंजय रविंद्र और महापुरुषों का संस्मरण। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और ये आप सारी ही पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं आज, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये भगवती चरण वर्मा की रचना है, भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति ली गई है भारत महिमा काव्य संग्रह से, और जयशंकर प्रसाद जो हैं इनके रचनाकार हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत महिमा जो इनका काव्य संग्रह है वहां से उठाया गया है। नेक्स्ट है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर, तो ये ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं वो हैं अमृतलाल नागर, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनकी जितनी भी रचनाएं, बहुत सारी इनकी रचनाएं सारी मैंने यहाँ पे दे दी हैं आपको, आप एक बार बस देख लें, क्योंकि इतनी रचनाएं याद करना बहुत मुश्किल है। बाकी एक बार आप देख जरूर लें कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो ये इनका देखिए उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और व्यंग, ये उपन्यास भी इन्होंने लिखी है, कहानी संग्रह भी हैं, नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, व्यंग भी इन्होंने किए हैं। इसके अलावा अन्य कृतियों में जैसे देखिए गदर के फूल, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, ये कोठे वालियां और जिनके साथ जिया, चैतन्य महाप्रभु, ये मतलब सारी इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं, मैंने इंटरनेट पे देखी थी, ये सारी रचनाएं मुझे मिली इतनी सारी। इसके अलावा बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा हुआ है, नटखट चाची, निंदिया आज, बजरंगी नौरंगी, इस तरीके से। इसके अलावा अनुवाद भी इन्होंने बहुत सारे करे हैं। इसके अलावा कई संपादन भी इन्होंने किए हैं, संस्मरण, गदर के फूल, ये कोठे वालियां और जिनके साथ जिया, ये तीनों चीजें इनके संस्मरण है। इसके अलावा अन्य में ये बहुत सारी रचनाएं, ये सारी आप एक बार देख लें, इनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी रचनाएं आप याद कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक ये रचना भी है, अक्ल बड़ी अब भैंस, आओ बच्चों, नाटक लिखें। इस तरीके से आप एक बार बस देख लें तो कुछ कुछ आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी।
नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट, अब इतनी सारी रचनाओं में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रचनाएं हैं जिनके लिए इनको अवार्ड्स दिए गए। देखिए दोस्तों, कोई भी साहित्यकार आप पढ़ रहे हो तो उनके अवार्ड्स एक बार आप जरूर देख लें कि उनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स में क्या क्या मिला, उनके जो अवार्ड्स हैं किस रचना के लिए उनको अवार्ड्स दिए गए, वो रचना अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो बूंद और समुद्र, तो इन पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का विक्रम संवत 2015 से 2018 तक का बटुक प्रसाद पुरस्कार और सुधाकर पदक इनको दिया गया। तो ये रचना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुहाग किन्नौर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962-63 का प्रेमचंद्र पुरस्कार इनको दिया गया। अमृत विश्व पर 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और इसके अलावा अमृत विश्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया 1967 में। इसके अलावा मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन ने, जो मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद है, उनका 1972 का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये रचना इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। इसके अलावा मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन ने भी राज्य साहित्यिक पुरस्कार दिया। हिंदी रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु 1970-71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। इसके अलावा खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल भुवाल का पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा 1985 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान भी इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से इनको विभूषित किया गया। तो दोस्तों, ये जो रचना है रेड कलर से मैंने ऑलरेडी कर दी है, और इनको आप बिल्कुल याद कर लें क्योंकि ये इसी प्रकार की जो रचनाएं जिन पर अवार्ड्स दिए गए हैं वो अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। देखिए झरना, मैंने इसको बताया था आपको, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है और इनके बारे में आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो ये देखिए मैथिली शरणगुप्त है, ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरणगुप्त जी की ये रचना है भारत भारती। तो दोस्तों, ये थे हमारे करीब 20-21 क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए थे, लेकिन मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल इसमें दे दिया है। आप इसको पूरा वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ग्रुप है, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा नोट्स या जो आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको वीडियो के बीच में प्रोसीजर बताया था आप वहां से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।